हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथियों, हमने इससे पहले 2 वीडियो में कवर किया था टेंस के इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आज हम आपको इसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के आगे वाले सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, वो हम कंप्लीट कराएंगे। एग्जाम्पल और रूल्स के द्वारा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट पहचान के हम जब पहचानेंगे नहीं कि सेंटेंस कौन सा, तो बना नहीं सकते। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस के लिए कि उसकी जो पहचान होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सबसे पहले लिखते हैं। बहुत ही आसान सा मैं तरीका बताऊंगा जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहचान जो होती है इसकी, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूं या चुकी हूं, चुकी है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हूं या चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम इनका रूल देख लेते हैं कि इन्हें बनाते कैसे हैं। ठीक है, रूल, तो रूल जो होता है उसके बाद हम एग्जाम्पल करके इन्हें समझेंगे। ठीक है, तो रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव। देखिए यहाँ पर हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं, जहाँ एक वचन के साथ में हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पिछले सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ में, और उससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस, वर्ब के साथ में एस ई एस का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नोट करके, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। एक वचन के साथ में हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ में, एक वचन कर्ता के साथ में हैज़ का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। और सबसे जो मेन इसमें जो वर्ब है, वर्ब के साथ में हैज़ एंड हैव के साथ में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक जो वर्ब्स की जो वीडियो है मैं एक बना दूंगा, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों को हम उसमें देखेंगे कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी। इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कवर कर रहे हैं। हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वर्ब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम आगरा पहुंच चुका है, राम आगरा पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हमारा राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम जो होता है वो एक वचन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम, और एक वचन है इसलिए हम क्या करेंगे,
एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे तो राम हैज़, और पहुंचना की होती है रिच, REACH, रिच। तो रिच के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो यहाँ पर ED जोड़ देंगे तो रिच्ड हो जाएगा, राम हैज़ रिच्ड आगरा। ये हमारा इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। अभी ये अफर्मेटिव का रूल मैंने बताया आपको, अभी इसके एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद मैं आपको नेगेटिव के रूल्स एंड एग्जाम्पल्स बताऊंगा, फिर इंटरोगेटिव के रूल्स एंड एग्जाम्पल बताऊंगा। आप पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अभी हम और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम इसका श्याम दूध पी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा श्याम जो है वो एक वचन है, इसलिए हम श्याम, एक वचन है इसलिए हम हैज़ लगाएंगे, श्याम हैज़। पीना की होती है ड्रिंक, देखिए पीना की होती है ड्रिंक, तो पीना की ड्रिंक होती है तो फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक और सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ड्रंक का यूज करेंगे, ठीक है। तो श्याम हैज़ ड्रंक, श्याम हैज़ ड्रंक द मिल्क। तो अभी हम देखते हैं बहुवचन का, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, तुम अपना काम कर चुके हो। तो यहाँ पर ये जो हमारा करता है सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, ठीक है। तो तुम, यू के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव। यहाँ करना की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो डू होती है और सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म डन का प्रयोग करेंगे, DONE डन। यू हैव डन अपना काम की, तुम अपना काम कर चुके हो। तो अपना काम मतलब तुम अपना काम कर चुके हो, तो तुम्हारा काम हो गया ना। तो यहाँ पर हम योर वर्क लिखेंगे, यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, लड़कियां गाना गा चुकी हैं। तो यहां पर लड़कियों की हो गई द गर्ल्स, और द गर्ल्स एक वचन है या बहुवचन है, तो द गर्ल्स बहुवचन है, द गर्ल्स हैव। गाना की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है और सेकंड फॉर्म सैंग होती है और थर्ड फॉर्म संग होती है। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, द गर्ल्स हैव संग, SUNG संग द सॉन्ग। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अभी हम नेगेटिव के रूल देखते हैं और उन्हें एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाते हैं हम। नेगेटिव को हम हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं, ठीक है। इनका जो रूल होता है, देखिए नकारात्मक वह सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो हमारा रूल होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल हो जाएगा वो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ एंड हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे, एक वचन के साथ में हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ एंड हैव के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कर्ता के बाद हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल द्वारा समझ रहे हैं हम।
एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम। देखिए पहला एग्जाम्पल, राधा ने खाना नहीं पकाया। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, देखो राधा हैज़, उसके बाद हमने बताया अभी कि हमेशा हम हैज़ एंड हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राधा हैज़ नहीं कि नॉट, राधा हैज़ नॉट, पकाना की होती कुक, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती कुक्ड। राधा हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। दूसरा समझेंगे, नौकर ने फर्श साफ नहीं किया है। तो यहाँ पर नौकर, द सर्वेंट हैज़, देखो साफ करना, यहाँ पर नॉट नहीं, हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, ठीक। द सर्वेंट हैज़ नॉट, और साफ करना की होती क्लीन, CLEAN, क्लीन, लेकिन यहाँ पर ED जोड़ देंगे तो क्लीन्ड हो जाएगा। क्लीन्ड फर्श की द फ्लोर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माता पिता बाजार से नहीं आए हैं। यहाँ पर माता पिता की हो जाएगी पेरेंट्स हैव, देखिए यहाँ पर माता पिता हैं तो दो लोग हैं, इसलिए हमने ये जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स से हैव नहीं कि नॉट, पेरेंट्स हैव नॉट, आना की होती है कम, देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ठीक है। तो पेरेंट्स हैव नॉट कम से बाजार से, तो से की फ्रॉम हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम मार्केट। पेरेंट्स हैव नॉट कम फ्रॉम मार्केट। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस के मैंने रूल लिख दिए हैं, यहाँ पर बता दिए हैं आपको, और ये आप इस रूल के लिए याद कर लें और इसकी पहचान याद कर लें, तो बड़े आसानी से आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो हम इंटरोगेटिव देखते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव के लिए हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो प्रेजेंट प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो इंटरोगेटिव को हम दो रूल से डिफाइन करते हैं। देखिए पहला रूल होता है जब क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या वाक्य के शुरू में दिया होता है, तब हम उस क्या की जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम उसके स्थान पर हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं। बट अगर जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया गया होता है तब हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हम हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर नॉट नहीं है वाक्य के अंदर तब हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो पहला जो रूल है, यदि क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो क्या, यदि क्या वाक्य के शुरू में दिया गया हो, वाक्य के शुरू में दिया गया हो, शुरू में दिया गया हो, तब हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तब रूल होगा हमारा, पहला रूल जो होगा हमारा वो सबसे पहले हैज़ एंड हैव,
क्योंकि हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब से अपने वाक्य की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हैज़ एंड हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं करते हैं, वाक्य के अंदर अगर नहीं दिया होता तब हम करते हैं, ठीक है। तो हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तभी हम दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे क्या तुमने यह काम कर लिया है, यह काम कर लिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तुमने, यहाँ पर हम फिर कर्ता के हिसाब से हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं, तो हमारा तुमने मतलब इसकी सब्जेक्ट जो है वो यू है, ठीक है। तो यू हमारा बहुवचन कर्ता होता है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। हैव तुमने की यू, हैव यू। यहाँ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए करना की जो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल्स में बताया थी कि जो करना की थर्ड फॉर्म होती है वो डन होती है, ठीक है। तो हैव यू डन, हैव यू डन, ये काम की होगी दिस वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का हमारा ये सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। क्या तुमने नहीं, यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं, ठीक है। तो क्या उसने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर उसने मतलब ये एक वचन है, उसने की ही, तो यहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ ही। और खाना की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म ईटन होती है, तो EATEN, ईटन, हैज़ ही ईटन द फूड। इस तरीके से हम इसका जो पहला रूल होता है, अगर मैंने यहाँ पे बता दिया, यदि क्या वाक्य के शुरू में दिया गया हो तब हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हम हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं, और हम अपने सेंटेंस को हैज़ एंड हैव से शुरुआत करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। मैंने उसका रूल यहाँ पे बता दिया, हैज़ एंड हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे मान लो ये है, क्या उस, यहाँ पर देखते हैं क्या तुमने ये काम कर लिया है, क्या तुमने ये काम नहीं किया है, तब हम यहाँ पर अगर हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका दूसरा रूल देखते हैं कि इसके दूसरे रूल में क्या होता है। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया गया हो तब हम उसका रूल एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई है। यहाँ पर देखो दोनों हैं, नहीं का भी मैंने प्रयोग किया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर वाक्य के बीच में नहीं दिया गया हो तब हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई है, तो सबसे पहले यहाँ क्यों, मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड की पहले लिखते हैं, तो यहाँ क्यों की जो अंग्रेजी होगी वो वाई। अगर एक वचन है तो हैज़ लगेगा, बहुवचन है तो हैव। तो यहाँ वाई हैज़ ट्रेन आना, यहाँ पे हाँ जो ट्रेन है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद हमने बताया था आपको कि अगर वाक्य के बीच में नहीं दिया गया हो तब हम नॉट का प्रयोग करें। तो वाई हैज़ ट्रेन, नहीं कि नॉट, वाई हैज़ ट्रेन नॉट, आना की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है। वाई हैज़ ट्रेन नॉट कम स्टेशन पर, एट स्टेशन, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम बनाते हैं। अगर वाक्य में नहीं दिया गया हो तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिया गया हो तो हम उसका सबसे क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हैज़ एंड हैव। अगर एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव, फिर सब्जेक्ट ट्रेन, मतलब अगर जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उससे यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी दूसरा रूल एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें आज अंग्रेजी किसने पढ़ाई है। तो तुम्हें आज अंग्रेजी किसने पढ़ाई है, तो यहाँ पर सब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो किसने है, क्या है, किसने। तो किसने का मतलब किसने, कौन,
तो यहाँ पर हम किसने की अंग्रेजी हु लिखेंगे, हु, और तुम्हें बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। हु हैव, तुम्हें की यू, हु हैव यू। पढ़ाना की होती है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGST, टॉट। हु हैव यू टॉट इंग्लिश। उसके बाद आज की हम लिखेंगे टुडे और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम, अगर बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता तो हम इस तरीके से लिखते हैं। आपको अगर हमारी कहीं भी आपको डाउट लगता हो या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अभी हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं एक नई वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों जो उनके सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इनके रूल देखेंगे और उन्हें एग्जाम्पल द्वारा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरीके से आप समझ रहे हैं उन चीज़ों के लिए। और आपको कुछ भी इस वीडियो में अगर आपको कुछ गलत या कोई भी त्रुटि लग रही है तो आप उससे मुझे अपना सुझाव ज़रूर भेजें, और हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।